यस मैडम। हाँ, अब सपोज किसी का जो बर्थ नंबर है वो आ हम्म। रहा है हमारा 4 पे, बर्थ हाँ नंबर, और उसका जो डीएन है वो भी 4 पे आ रहा है। हाँ। हाँ राइट, बीएन और डीएन 4 पे आ रहा है, और उसका जो नेम है, हम्म स्पेशली जो फर्स्ट नेम है वो हम्म। अगर 2 पे आ रहा है, तो ये तो सब कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर देगा ना उसके लिए। हाँ 2 और 4 वो बहुत सारे उसके लाइफ में अप्स एंड डाउन लाएगा, तो उसको 4 की जगह उसका नाम आप चेंज कर दो और उसके फ्रेंडली नंबर पे लेके आओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ जैसे उसका जो डीएन है वो आ रहा है 4, हाँ। बीएन का भी टोटल आ रहा है 4, 4। और उसका जो ओवरऑल पूरा नाम है हम्म। और उसका जो खुद का नाम है वो 2 पर है। हाँ ओवरऑल नाम कितने पे आ रहा है? अब क्या? ओवरऑल नाम आ रहा है 8 पे। ओवरऑल नाम आ रहा है 8 पे। इसकी ओवरऑल नाम है 8 पे, हाँ और उसका बीएन डीएन आ रहा है 4 पे, तो इसकी ये प्रॉब्लम्स एज क्या, क्रिएट करेगा ना। एज क्या है अभी? एज बहुत क्या है? छोटी बच्ची है तो कितनी है फिर भी? 10 मंथ। इसको हेल्थ कैसी है इसकी? कहाँ गई? ऋचा जी लॉग ऑफ हो गया। नमस्ते लॉग ऑफ हो गया। मैम। नमस्ते बेटा, अभी तो हेल्थ उसकी अच्छी होगी भाई साहब, मस्त। अभी हो गई है, क्योंकि इसको सांस से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ओके। अभी तो ऐसे मैंने पूरा सुना नहीं, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी एक्चुअली। नहीं नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं जब आप डिस्कनेक्ट हुए तो। इस अच्छा अच्छा। छोटे बच्ची को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो हाँ प्रेफरेबली उसका नाम चेंज करने की कोशिश कीजिए, किसी अच्छे नंबर पे लेके आके, आपको जो ये दिया है ना नंबर 4, उस हिसाब से। बट नंबर 4 पे इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सनस्क्रीन के प्रॉब्लम्स मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं। आस्थमा रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था क्या बर्थ के टाइम पे? नहीं, कुछ भी नहीं, अभी भी नहीं है। टचवुड ब्रीथिंग से अच्छा है। रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये है थोड़ा एलर्जिक है, वो एलर्जी हाँ वो का सनस्क्रीन। एलर्जिक एंड ब्रीदिंग दोनों चीजें आती है आगे, हम लोग जब मेडिकल का इसमें कंप्लीट हाँ करेंगे। हाँ हाँ, पर वो उससे उसका इससे कनेक्शन नहीं बैठता है, मतलब अस्थमा से रिलेशन नहीं बैठता है। एलर्जी जो है कोई ना, भी एलर्जी, हाँ वही। कोई एलर्जी भी जो है, एलर्जी है सच, तो उसको हम उससे कनेक्ट, स्किन से जरूर है कि स्किन सन से एंड थोड़ा एक्सपोजर होता है तो उसको आगे प्रॉब्लम होती आगे जाके उसको अस्थमा हो सकता है। बेटर है। टू टेक अ प्रिवेंटिव मेजर, क्योंकि नंबर 4 वालों को स्किन की एलर्जी एंड अस्थमा जब 8 के कॉम्बिनेशन में आता है तो 110% होता है। ये बैग तो अभी से उसका ख्याल, उसको फिर अभी से आप इम्यूनिटी रिलेटेड चीजें देना शुरू कीजिए, सो दैट हर हेल्थ रिमेन्स ठीक ठाक, वरना आगे जाके हेल्थ की दिक्कत आएगी, ये मैं आज 100% बोल सकता हूँ। तो हम अभी से इसके उसके नेम को चेंज करें तो कैसा रहेगा? नेम को चेंज करके आप 30% इफेक्ट दे सकते हो उसको। तो नेम में हमको कौन सा नंबर, उसका फ्रेंडली नंबर, हम 4 का फ्रेंडली नंबर लेना चाहिए हाँ 4 का क्योंकि फ्रेंडली नंबर लेके आओ, और उसका फर्स्ट नेम जो है, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची है इसलिए मैं डेफिनेटली कहूंगा कि उसका फर्स्ट नेम भी उसके फ्रेंडली नंबर पे लेके आओ, एंड फुल नेम भी फ्रेंडली नंबर पे लेके आओ। ओके। अभी तो वो इतनी छोटी है कि जो नाम से हाँ उसको जो, बुलाते हैं उसको फ्रेंडली नंबर पे होना चाहिए, यस, मतलब मोना, शोना, गोलू, टोनू, हाँ पोनू, जो भी ऐसा। बोलते हैं, वो हाँ जो भी जो भी बोलते है हैं वो फ्रेंडली नंबर पे वो लेके आओ, फ्रेंडली नंबर पे लाना है। वरना उसको हेल्थ की दिक्कतें होंगी। और वो भी ओके ऐसे ऐसे होती है कि डॉक्टर्स डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। ओके तो ऐसा बिल्कुल मत करना, मतलब लोग रखते हैं नाम बहुत प्यार से, बट इट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। अभी चेंज हम्म। नहीं किया तो आगे दिक्कत होगी, तो इसलिए अभी से उसका नाम चेंज करो, और इम्यूनिटी रिलेटेड जो जो चीज़ें होंगी उसके खाने खिलाने में वो ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। ओके 10 ठीक है। 10 महीने की बच्ची है, बट अभी से उसका ख्याल रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वैसे आज हम न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं। आप जैसा कहें। मुझे लगा हम सुजोग पढ़ने वाले हैं। सुजोग पढ़ने वाले हैं, हाँ सुजोग पढ़ने वाले हैं। वो अभी ऋचा मैडम की क्वेरी थी इसलिए पहले उसको एड्रेस हाँ कर मतलब दिया। आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी स्टार्ट कर दिया ना, इसलिए मुझे हाँ लगा। नहीं मैडम की क्वेरी थी ना अर्जेंट, तो हम सुजोग पढ़ते हैं।
नहीं, न्यूमरोलॉजी पढ़ना तो न्यूमरोलॉजी पढ़ लेते, जैसे आप लोग बोले, मैं तो ओपन हूँ, मेरे न्यूमरोलॉजी को तो पढ़ सीखना सकते ही। हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं। ठीक है, वो कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि स्टार्ट ही उससे हो गया है ना, तो हाँ माइंड ही उसके लिए सेट हो गया मैम। वैसे तो मैंने सुजोक की किताब निकाली थी, अब मैं न्यूमरोलॉजी की किताब निकालती हूँ। मैं भी वही लेके बैठी थी सुबह। हाँ, वो वही। नहीं, आज हम लोग फिर न्यूमरोलॉजी कर देते हैं थोड़ा। ठीक है। पिछले बार हम तो कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, 16 नंबर कंप्लीट किया था हमने, 20 नंबर, 20 20 नंबर्स किए नंबर्स। थे ना। ओके, क्या हुआ? किसको? मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ। मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ हम्म। और इसका आप मुझे एनालिसिस बता, क्योंकि जो अब तक हमने सीखा है उस बेसिस पे इतना एनालिसिस डेफिनेटली आप सबको आएगा। ऐसे ही एक नाम उठा लिया है मैंने, ओके। बर्थ डेट है 14/7/1982। 14। 7/1982, ओके। ठीक है। नाम है, ऐसे मैंने आसमान से उठा लिया था नाम, दर्शा गांधी। इसका एनालिसिस 10 मिनट आप ले लीजिए, आपके हिसाब से कैलकुलेशंस कीजिए, बट यहीं पे बताइए मुझे कि इस नाम में क्या करना, कि इस इंसान का नेचर कैसा होगा एंड क्या करना चाहिए। टेक योर टाइम। दर्शा का स्पेलिंग है DARSHA एंड गांधी का है GHANDHI। बिल्कुल आराम से कीजिए। एंड अब तक जो आपको सिखाया है उतने से आपको ये नेम चेंज 100, नेम चेंज बेसिकली पहले एनालिसिस बताइए, उसके बाद नाम चेंज करना पड़ेगा या नहीं, उस पर हम लोग आते हैं। एंड वो भी आप ही करोगे आज। भाई साहब, इसका BNDN दोनों ही 5 आ रहा है। यस, कंप्लीट कर दीजिए। वो सॉल्व वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, आपने को सिर्फ नाम का एनालिसिस करना है ओके। और उसका कैरेक्टर, उसका नेचर कैसा होगा। इसका नेम नंबर जो आ रहा है, ये आ रहा है दोनों ही 6 पे, मतलब 12 3, और इसका जो BNDN है वो 5। कैलकुलेशन में गलती मत कीजिए। 5 + 9। आराम से कैलकुलेट कर देना। कैसे अच्छा, गांधी तो 7 आ रहा है ना? 7 आता है, हाँ, 6 नहीं 7 आता। 7 6 नहीं हाँ आता है, तो 7 इसलिए हाँ है। आराम से कैलकुलेट कर। तो वही नेम नंबर इसका 6 है, और फुल नेम नंबर जो है वो इसका 13 यानी 4 है। 4 है, यस।
पापा फ्रेंडली नंबर का चार्ट फुटअप करोगे क्या प्लीज? अच्छा, यहाँ पे पुटअप करूँ क्या? मेरे को याद नहीं है। ओके, एक मिनट। आप लोगों को याद है? नहीं नहीं है नहीं मुझे भी याद नहीं फ्रेंडली चैट नहीं है ऐसा। वही प्लैनेट वाला। याद नहीं सर प्लीज। हाँ ठीक है, देता हूँ 2 मिनट। एक मिनट। BNDN 5-5 वैसे इसका, और खाली पहला नाम 6 आता है, दूसरा गांधी का 7 आता है, और दोनों मिला करके तो 4 आ जाता है। Yes. बिल्कुल ये चीज है। एक और बात है कि ये 14 तारीख आपने बताया था कार्मिक डेप्थ नंबर है। बट अभी अपने को कार्मिक डेप्थ देखना नहीं है। नहीं देखना है? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं देखना कार्मिक डेप्थ। फ्रेंडली नंबर निकालो ना, उसके हिसाब हाँ से हम मैं इसका मैं नाम मैं बदलते हाँ हैं। मैं वही कर रहा हूँ। एक मिनट, मैंने वो जो चार्ट जो आपको दिया था, व्हाट्सएप पे भेजा था क्या? हाँ व्हाट्सएप पे भेजा है सबको। हम व्हाट्सएप पे देखते हैं फिर। हम्म। नहीं तो वैसे इसमें जब नाम बदलना है हमें, तो हमें इसका नाम 5 नंबर पे लाना है क्या? आप आपके हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशंस मुझे बताओ, बट अपने को मेन है कि आप मुझे इसका एग्जिस्टिंग नेचर कैसा है इस इंसान का। दिमाग का तो तेज होगा, ये पर्सनैलिटी भी ये इम्प्रेसिव होगी, थिंकिंग फास्ट होगी, गुड अंडरस्टैंडिंग, एनर्जेटिक, है ना, और आसपास की खबर तो रखते ही है। और मतलब जैसे कहते हैं ना कि बुद्ध से रिलेटेड माना जाता है 5 नंबर, तो बहुत ज्यादा यानी अपने एम्बिशियस भी होगा, पैसे कमाने की कला भी आती होगी, यानी कहते हैं साम दाम दंड भेद की नीति लेके चलने वाला बंदा होगा जो भी होगा ये। म्यूजिक, आर्ट, डांसिंग, ये सारी चीजों को तो खैर करेंगे, काम अधूरा तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमेशा जल्दबाजी में रहेंगे और गुस्सा भी तेज रखेंगे। शंकालु, बहुत दिमाग में मतलब कई तरह की शंकाएं रखेंगे, और इस कारण जल्दबाजी में गलती भी हो जाएगी, थकेंगे भी जल्दी, इस टाइप से होगा। गुड, एक्सीलेंट। और किस किस के क्या क्या एनालिसिस आए हैं? मेरा कोई एनालिसिस नहीं, यही ठीक है। मुझे तो ये लग रहा है कि इसका 5/5 है। 5 तो खुद का फ्रेंडली नंबर है। हाँ BNDN तो एक दूसरे के फ्रेंडली है। 6 और 4 दोनों ही है वो। ये देखो, ये मैंने स्क्रीन शेयर पूरा किया। नाम मिलाते हैं बेटा तो वो 4 नंबर का आता है, और 4 जो है पूरा नाम मिलाते हैं तो भी 4 आता है, और वैसे जो है 6 आता है, दोनों ही जो है वो आप देखिए फ्रेंडली है, वही सारे फ्रेंडली है, तो मतलब इसको 2 ही तो अलग इसके है नाम इसमें। चेंज 5 हाँ तो 2 अलग है, बाकी तो सब फ्रेंडली है इसके, तो इसका नाम बदलने की जरूरत है क्या? मेरे को नहीं लग रहा फिर तो। मुझे भी नहीं लग रहा, मैं भी वही इसीलिए पूछ रही थी। नेचर क्योंकि जो बुद्ध है, का एक ये होता है ना अंडरस्टैंडिंग, जिसके साथ जैसा होता है उसके साथ वैसा हो जाता है। इस इंसान का नेचर जो हाइपर है, इसको थोड़ा सा नॉर्मल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा नॉर्मल लाने के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा हाइपर, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर है नंबर 4 की वजह से, जिसकी हाँ। वजह से लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज तो डेफिनेटली आएंगे। तो अब अगर उसको चेंज करना है तो उसको अपने लाइफ पाथ नंबर को, लाइफ ये रूलिंग नंबर, नेम नंबर को कौन से नंबर पे लाना चाहिए? BN पे लेके आते हैं तो कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए, कौन सा दर्शा अल्फाबेट ऐड? दर्शा में एक ए ऐड कर दिया, ए और हाँ कर सकते हैं फिर तो, बस तो वो सीधा सीधा 5 पे आ जाएगा। यस, परफेक्ट परफेक्ट। तो ये कॉम्बिनेशन समझ में आया कैसा किया है? अच्छा मतलब क्यों तो हम लोग ने जैसे हम लोग इसी पे अटक गए कि ये सब फ्रेंडली फ्रेंडली नंबर है, पर आपने हमें बताया कि इसका फुल नेम 4 पे आता है, इसलिए इसका नेम नेचर जो है वो 4 की वजह बहुत से हाँ, एग्रेसिव है। यस तो हाँ, ऐसे केस में भी नेम चेंज होता है, मतलब बिल्कुल करना ऐसा कुछ। करना, बिल्कुल करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कैसा है कि फ्रेंडली है, बट स्टिल अगर वो नेचर में चेंज लाना है उस इंसान को,
तो डेफिनेटली चेंज ला सकता है। जैसा पेनिसिलिन का एक डोज एक आदमी को चलता है, दूसरे को नहीं चलता है, उसको सिप्ला का डोज देना पड़ता है। तो आप किसी का नेचर भी चेंज कर सकते हो, उसका नाम चेंज करके किसी की रिलेशनशिप बना भी सकते हो, तोड़ भी सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ऑफकोर्स हम लोग नेगेटिव न्यूमरोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे, बट किसी भी चीज के लिए आप लोग बना सकते हो जब आप नाम चेंज करते हो। और एक एग्जांपल है, अ, गीता शर्मा। गीता शर्मा 5/9/1977। फाइव नाइन 1977। हाँ, यस। अभी इसका इसमें इस गीता शर्मा के नाम में एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने डबल जी कर दिया था, ठीक है। अब मुझे आपको बताना है कि इसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हुए होंगे जब गलत नाम कोई देता है। नहीं, वैसे पहले तो गीता शर्मा जो नाम है उसमें से- उसने डबल से- जी लगाया या हाँ एक आई हाँ, लगाया? नहीं, डबल जी डबल ई टी ए, ये उसका स्पेलिंग किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने करके दिया है। ओके। तो अब उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होंगे? इसका बीएन नंबर 5 है, डीएन नंबर 2 है। हम्म अब इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होंगे, जबकि एक एस्ट्रोलॉजी किसी महान न्यूमरोलॉजिस्ट ने लगा के दिया था। नहीं, डबल जी लगाने से फुल नेम नंबर ना, एक बार चेक कर देना फुल नेम नंबर। डबल जी लगाने से 27 आ रहा है, जिसका होता है 9। ओके। और अगर डबल जी नहीं लगाते हैं तो 22 होगा, जिसका होगा 4। नहीं, 22 नहीं, 20 होगा। डबल जी नहीं लगाएंगे तो 20 होगा। 20 अगर डबल जी नहीं लगाएंगे भाई तो इसका डीएन नंबर से मैच कर रहा है। हाँ, और डबल जी लगाने की वजह से क्या हुआ? वो 9 पे आ गया, और 9 जो है वो 5 का वैसे तो फ्रेंडली है। डीएन का फ्रेंडली नहीं है, वो भी देख हाँ, लो। हाँ, डीएन का फ्रेंडली नहीं है। हमको इसमें बीएन और डीएन दोनों को मिला के करना है। जनरली दोनों का मैच किया तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, फर्स्ट नेम जो सबसे ज्यादा कॉल किया जाता है, बट अगर प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म में देखे जाए तो प्रेफरेबली दोनों देख लो अभी इसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम हुआ होगा नंबर 6 पे लाने के बाद। अच्छा, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, गीता शर्मा का टोटल फुल नेम वाइब्रेशन नंबर 6 पे आएगा, चेक कर लो। हाँ, हाँ, 6 पे आएगा, चेक कर दो। SHARMA। हाँ,
शर्मा का 6 आ रहा है, शर्मा 24 का 6 आ रहा है। हाँ और वैसे भी अगर देखा जाए तो गीता शर्मा अगर पूरा था तो भी वो 6 पे आ रहा था। 20 + 6 28, सॉरी 20 + 6 8 पे आ रहा है ना बेटा फिर वो। हाँ 8 पे, तो पहले वो 8 पे था, फिर बाद में वो 6 पे चला गया, हाँ, जब एक एक्स्ट्रा जी डाल दिया तो वो तो नाम 6 पे चला गया चला गया। नंबर 6 पे। ठीक है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। अब जब नंबर 6 पे चला गया तो उसका हम्म, बीएन डीएन है। बीएन क्या है? 5। 5 डीएन 5 है 7। 2 डीएन अगर आप 5 देखते हो या डी DN डी 2 है ना। हाँ डीएन 2 है। DN डीएन 2 है। 2 है। डीएन हाँ। 2 है। अभी उसका एनिमी प्लैनेट है नंबर 6। हम्म मतलब उसका जो नाम का टोटल आ गया वो उसके हम्म एंटी में आ गया, अगर आप लाइफ के हिसाब से देखते हैं पूरा। हाँ। तो जब एंटी में चला गया तो नंबर 6 के जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान के आ जाते हैं कि नंबर 6 के से रिलेटेड प्रोबेबली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं ऐसे इंसान के, क्योंकि हम्म मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती है। हम्म। तो इस तरह से देखना चाहिए कि सामने वाले का नाम सही है या नहीं, क्योंकि जब आप किसी नाम को बैलेंस करते हो तो वो उसके एंटी में नहीं जाना चाहिए नाम। अगर एंटी में जाता है तो हम्म दिक्कत लाता है, हम्म 100% दिक्कत लाता है। पर इसमें एक चीज और, जिसका जो हम्म, बीएन है 5, डीएन है 2, तो हम्म। बीएन और डीएन ये दोनों भी तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ये भी अपोज कर रहे हैं। एंड प्लस वो जब नाम लिखती है, जो भी ये लेडी है, ये पूरा नाम लिखती है, पूरे नाम के साथ वाइब्रेट होती है, इसलिए फिर उसका नाम एंटी में चला गया। ये सिर्फ फर्स्ट नेम से नहीं जानी जाती है, दोनों नाम से जानी जाती है, ऐसा समझो। तो नंबर हम्म 6 जो है, नंबर 6 उसके डीएन के साथ ही ऑपोजिशन में है, प्लस हम्म उसका बीएन भी डीएन के साथ अपोज में है। इसीलिए हम्म उसको हम्म नाम ऐसा देना चाहिए जो उसके पूरे बैलेंस, उसके लिए पूरी तरह से सही तरीके से बैलेंस हो। तो आप इसके नाम को अगर आप 2 पे लेके आते हो या हम्म 5 पे लेके आते हो, 5 पे हम्म लेके आते हो तो भी दिक्कत है, क्योंकि वो उसके साथ मैच नहीं होता है। तो फुल हम्म नेम को आप किसी एक नंबर पे लेके आ सकते हो या 2 नंबर पे लेके आ सकते हो। फिर अगर 1 पे लेके आते हो, देखो हम्म उसका जो बीएन है, हम्म सपोज 2, तो 2 का फ्रेंडली प्लैनेट है 1। हम्म। 5 का फ्रेंडली प्लैनेट जो है वो वो भी भी 1 है। वन। तो आप फाइनल नाम को अगर 1 पे लेके आते हो, कॉम्बिनेशन आड़ा टेढ़ा करके, तो दैट हम्म विल ऑलवेज हेल्प। हमेशा एक बात देखना, जो ऋचा ने पूछा था कि बी एन डी एन, तो बी एन और डी एन दोनों का भी फ्रेंडली होगा ऐसा ही नंबर हमेशा सिलेक्ट करो। एंड प्रेफरेबली अगर आप देखोगे पूरे इस चार्ट में सिर्फ 8 ही एक ऐसा नंबर है जहां पर 1 उसका फ्रेंडली नहीं है। हम्म सिर्फ 8 ही नंबर ऐसा है जो फ्रेंडली नहीं है एक का। बाकी आप किसी भी नंबर को आप 1 पे लेके आ सकते हो। मतलब अगर किसी का बी एन, सपोज अगर किसी का बी एन 2 है, डी एन 6 है, या डी एन 5 है पकड़ लो, तो डी एन 1 1 एंड 5, 2 या 2 और 4 का कॉम्बिनेशन ले लो, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन ले लो, तो आप उसके नेम नंबर को 1 पे लेके आ सकते हो, फाइनल नेम नंबर को। तो अगर ऐसा अगर हम करते हैं, जैसे इसके केस में है कि BN5 और DN2 ये हाँ, दोनों अगर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो हाँ, इसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमको ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो जो इन दोनों के दोनों लिए, के बीच हाँ में भी दोनों के लिए, हार्मनी हाँ क्रिएट हाँ करे। यस, तो 1 नंबर जो है वो दोनों के लिए अच्छा है। देखो अगर आप यहाँ देखोगे, 2 के लिए फ्रेंडली प्लैनेट है 1, 5 हाँ। के लिए फ्रेंडली प्लैनेट है 1, हम्म बिल्कुल हो सकता है। बट वही अगर आप सपोज 2 पे लाते, तो 2 के लिए 2 फ्रेंडली है, बट 5 के लिए 2 फ्रेंडली नहीं है, 5 के लिए 2 एंटी है। हम्म 3 चल जाएगा दोनों के लिए, 5 के लिए भी और 2 के लिए भी। ये अगर हम इसका नाम हाँ, GEETTA कर दें हाँ, तो इसके ओवरऑल नेम टोटल में वो आ जाता है, क्या कहते हैं, 2 और ऐड हो जाता है, जो 8 था वो
8 + 2 10 = 1 हो जाता है। हाँ, तो इस तरह से हम्म? आप 1 नंबर पे लेके आ सकते हो इस नाम को, so that the person will see good things happening in his or her life. पर ये तो मेरा मेरा जस्ट ये था। मैम और ऋचा जी को भी हाँ, करने दो ना कॉम्बिनेशन। इनको भी करने दो। मेरे को तो लगता है GITTA करने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हाँ, GI हर एक का अपना सोच GITTA। होता है, हाँ, हर हाँ, एक की अपनी सोच क्या होती बेटा, है। लेकिन सुनो, GITTA में 20 हो रहा है टोटल उसका। नहीं, हाँ, GITA में 20 हो रहा है ना। हाँ, GITTA में 21 हो रहा है, तो ये 3 होता है ना, ये तो चीज है। 3 और 6 9 हो जाएगा, हाँ, तो वो पे चला तो जाएगा। मैंने है ना, हाँ, इसको ऐसा करा है, मतलब मेरे उसमें थोड़ा बहुत अजीब हो गया है वैसे तो, कि GITTA, तो ये 4 हो रहा है। एंड शर्मा में SHHARMAA, तो ये मतलब 6 हो रहा है, तो ये दोनों मिलकर के फिर वो हो रहा है 10। तो बिल्कुल 10 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो कि क्या क्या है और क्या क्या, मतलब किस तरह से आप नाम चेंज कर सकते हो। ये आपको जो पहले वन क्वेरी मोर थी। थिंग, एक हाँ, और चीज, अगर हम्म, हम जैसे डिजिट्स को ऐड करते हैं, तो हम्म, उनके डिजिट्स के, ये सॉरी, जो ना हम नेम के ए ऐड किया, हमने ई ऐड किया, हम्म। तो इनके भी तो इन पर्टिकुलर उसके भी तो वाइब्रेशंस होते होंगे ना, इन बिल्कुल वर्ड्स के भी। बिल्कुल होते हैं, इसलिए आपको वो वाले वाइब्रेशंस भी देखने होते हैं। बट जैसा मैंने पहले कहा कि सपोज अगर कोई रिजल्ट चाहिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई वाइब्रेशन गलत बैठ रहा है, बट थोड़े दिनों के लिए आप वो नाम उसको दे सकते हो ताकि उस प्रॉब्लम में से बाहर निकल जाए, बाद में वापस नाम चेंज, क्योंकि ऑफिशियली कहीं डॉक्यूमेंट में नाम चेंज नहीं करना होता है। ये ओके। बात सबसे पहले ध्यान में रखिए कि कभी भी न्यूमरोलॉजी से जब हम नाम चेंज करते हैं, तो नाम चेंज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में करने की जरूरत नहीं होती है। इंडिया में एज पर लॉ आपके पूरे जिंदगी में आप सिर्फ 2 ही बार आपके आधार कार्ड पर नाम चेंज कर सकते हो, मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नाम सिर्फ 2 ही बार चेंज हो सकता है। तो ऐसे रिस्क कभी लेनी नहीं चाहिए। और तो हर एक अल्फाबेट का खुद का वाइब्रेशन बहुत कुछ मैटर करता है, दैट हाउ एग्जैक्टली द थिंग्स आर वर्किंग, किस तरह से चेंजेस होते हैं नाम में। ये आप देखो, अभी और एक एग्जांपल आप ले दो, मैं और एक बताता हूँ। भाई साहब, एक मैं बताऊं। हाँ, बिल्कुल। मेरी भांजी का है, हम्म, तो इसका नाम, मतलब जैसे इसका जो डेट ऑफ बर्थ है, वो है 9 फरवरी 1997। एक मिनट 9 फरवरी 1997। 1997। हाँ जी। हाँ, और नाम? नाम है ईशिता उपाध्याय। ई इशिता या इशिथा? ISH, ईशिता, TA। आई ISHITA, इशिता। हाँ, तो इसका उपाध्याय, उपाध्याय में DHYAY ना? हाँ जी। तो यू इसका जो है, जैसे BN नंबर तो 9 आ रहा है, और DN नंबर जो है वो वो 1 1 आ आ रहा रहा है। हाँ, बिल्कुल। है ना। हम्म, और अगर हम इसका इशिता का देखते हैं, तो वो वैसे तो 30 आता है, हम्म, इसका 30 हो जाता है, हम्म, सॉरी 3 हो जाता है, 3 और हो बाद जाता में है। आएगा 38। हम्म, तो उसका 38 का 11 होकर के, और बाद में 2 होता है, तो ऐसे ये टोटल 5 होता है हाँ, इसका। नेम वाइब्रेशन नंबर 5 हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर अगर अपन इसको 1 पर ले आए तो कैसा रहेगा? इसको आप डेफिनेटली 1 पे लेके आ सकते हो, क्योंकि वो सभी चीजों के लिए उसको बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। है ना। डेफिनेटली हो जाएगा उसका बैलेंस। तो बट बस आप फिर, अब आपको उसको उस हिसाब से आपका नाम जो है वो कैसे चेंज करना है वो आपको देखना पड़ेगा। कि सपोज अगर इशिता में अगर आप नंबर एस पे अगर लेके आते हो, हम्म, इसको सिर्फ और 2 ही ऐड करने हैं ना इसमें। इसको ऐसा कर सकते हैं भाई साहब, देखिए, जैसे ISH
ISHITTA, तो ये हो जाएगा 32 का हो जाएगा ये 5, है ना। बिल्कुल। एंड उपाध्याय जो है ये 38 जो हो रहा है ना। तो 38 का आता है 2, तो इसमें हम 3 और बढ़ाना है, तो डबल कर दें। हाँ, डब्ल्यू कर सकते हैं, है ना, so that वो 1 आ जाएगा। हाँ तो ये 5 और 5 1 हो जाएगा। हाँ, और लाइफ पाथ नंबर पे वो हो जाएगा बैलेंस। हाँ तो फिर आप उसको बिल्कुल इस तरह से कर सकते हो और फिर उसका नाम भी बैलेंस हो जाएगा। हाँ, तो इसको अगर डेली ये नाम लिखती है तो डेफिनेटली उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो कौन से ग्रीन कलर के पेन से लिखना भाई साहब? ग्रीन कलर के पेन से। कितने बार, मतलब कितना टाइम? 32 टाइम्स मिनिमम, 108 दिन, और डेली लिखेगी तो और ज्यादा अच्छा है। ओके। और एक और देखें भाई साहब। एक सेकंड ना, सिर्फ 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ ये हाँ, इसका उपाध्याय, इसका नेचर कैसा है इस लड़की का अभी? अरे अभी तो बहुत जिद्दी है भाई साहब, जिस चीज पे अड़ जाए बस वहीं अड़ी रहती है। केयरिंग भी बहुत है, ऐसा नहीं केयर नहीं करती है, केयरिंग हर है, चीज। बहुत मीठी बोलने वाली होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं, ऐसे सब कुछ अच्छी है, पर जिद पे आ जाए तो बस सामने वाले के प्राण ले ले, ऐसी है। मतलब फिर तो ये किसी की नहीं सुनती है। और अभी ये लगी हुई है होटल मैनेजमेंट का करना है बोले मेरे को, जबकि एज 24 हो गई है इसकी। हम लोग बोल रहे हैं अब कुछ जॉब कर लो, आर्किटेक्ट, मतलब इसने इंटीरियर और आर्किटेक्चर का डिप्लोमा ले लिया है, लेकिन हम नहीं, वो नहीं करना हम मेरे को। उसकी हेल्थ कैसी है? अरे मस्त है गोलू, हाँ, वही उसके वजन कपड़े वजन मेरे है को ना? बड़े पड़ते हैं। हाँ, हाँ जी, वजन है ना, काफी वेट है ना? वजन है, उसके कपड़े मेरे को बड़े पड़ते हैं। हाँ, क्योंकि उसके नंबर से ही पता चल रहा है उसको वेट का इशू है, हाँ, और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, वरना वेट ऐसे हद तक जाएगा कि उसको आगे मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। नाम बदलने से वेट में अंतर नहीं आएगा? नाम बदलने से ऑलमोस्ट 30-40% फर्क पड़ेगा उसके वेट में। तो शी हाँ, तो हैज टू इतना डू भी इट। हुआ तो एंड उसकी हाइट काफी अच्छी भाई साहब, उसकी हाइट जो है हाइट ना होगी 5'7" है। 5.7। हाँ 5'7" है हाइट। 5.7 हाइट होगी उसकी, बट इसको हाँ, अभी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वरना आगे चल के बहुत दिक्कतें नहीं होंगी वेट एक्सरसाइज की तो वजह कर से। रही है, एक्सरसाइज कर रही है बराबर वो। आप नेम चेंज कर दो, 1 पे लेके आओ, हेल्थ इश्यूज ओके। कम हो जाएंगे, क्योंकि इसको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है हम्म। एंड वजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है। हाँ जी, ये 2 तो है। उसको ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आगे जाके उसको दिक्कत होगी। हम्म। तो आप अभी उसको लेके आइए, उस नाम को उस पर चेंज करके। ओके। फिर भी नाम चेंज करने से, मैं ये अगेन आई एम सेइंग, नाम चेंज करने से उसकी लाइफ बहुत सारी चेंज हो जाएगी, बट हेल्थ रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, जिस हम्म। नंबर पे पैदा हुई है वो नंबर हम्म। चेंज नहीं होते। सो शी हैज टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट हर हेल्थ एंड बाकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्किन इश्यूज, वजन, अल्सर, गायनेक रिलेटेड अगर इश्यूज है तो शी शुड नॉट इग्नोर, बट एज ऑफ नाउ ठीक है। अभी आप नाम चेंज कर दीजिए, ओके। लॉट्स ऑफ थिंग्स विल चेंज। ओके। और कौन सा नाम आप बता रहे थे? एक मेरे भांजे का है, ये 26 तारीख को ही पैदा हुआ भाई साहब। नाम बताइए। मिहिर जोशी, MIHIR, जिसका टोटल हो रहा है 12 और जिसका होता है 3। और जोशी आप मतलब ये मिहिर बताइए का ना, डेट बताइए। डेट है 26/10/1996। इसके पिताजी की हेल्थ कैसी है? क्या पता भाई साहब, पिताजी तो जब से आया तब उसके पहले से ही गायब है। हाँ, क्योंकि ये इसका और इसके पिताजी का मिलना इम्पॉसिबल है, आगे भी लाइफ में थोड़ा मुश्किल ही है, वेरी ऑनेस्टली। हम्म। और है कि नहीं ये भी बोल नहीं सकते। नहीं है तो सही अभी। हाँ, बट वो
है तो भगवान करे उनकी हेल्थ अच्छी रहे। अरे बहुत नालायक इंसान है, काय का अच्छी रहे, जाने दो, राक्षस है वो तो, सही बोलूं भाई साहब। मतलब आप देखोगे इतने प्यारे बच्चों को देखा तक नहीं आज तक, तो क्या मतलब ऐसे इंसान का। होता है ना आपको, मैंने रिमेम्बर मैंने आपको बताया था उसे 26 नंबर के प्रताप। हम्म 26 नंबर पे ये दिक्कतें, चाहे लड़की हो लड़का हो, लाइफ में बहुत 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 सारी दिक्कतें आती है, चाहे वो 26 जनवरी को ही पैदा क्यों ना हुआ हो। बट ये है, ये अपने आप में लकी रहा बच्चा कि इसको बाकी सारी चीजें मिलती गई, एक वो चीज छोड़ के बाकी सब उसको उसकी किस्मत से मिला। ये सब मिलेगा क्योंकि उसका नाम नेम वाइब्रेशन नंबर 1 पे है, सब हम्म कुछ मिलेगा उसको, कोई हम्म दिक्कत नहीं है उसमें। और अभी आप उसको प्रेफरेबली नाम चेंज ना करो तो अच्छा है, उसके 26 नंबर को तो आप चेंज नहीं कर सकते, हाँ जी। उसको जो है वो उतना ही करने दीजिए। और हम्म इसको कॉन्स्टिपेशन और जॉइंट से रिलेटेड अगर इश्यूज है तो ख्याल रखना पड़ेगा। हम्म कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है इसको, एंड बेसिकली जॉइंट पेन का भी प्रॉब्लम है, रूमेटिक आर्थराइटिस ना हो, इस बात की तरफ ध्यान रखिए। हाँ नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है क्योंकि अभी तो एज कम है, बाद में लेटर एज का कुछ नहीं कह सकते। डायबिटीज चेक किया? नहीं अभी तो वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसी नाम को 1 पे रहने दीजिए, उसको अच्छा नाम है, हाँ जी। अच्छा है, आगे जाएगा। बट इसके इसके पिताजी के साथ इसको इसको मतलब ही विल नॉट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम हिज फादर एनी टाइम इन द लाइफ। हाँ नहीं, वो हम लोग को चाहिए भी नहीं भाई हाँ, साहब, वो मिलेगा नहीं। ये अपना कर ले अच्छे से, बस वही चाहिए और कुछ नहीं। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस मतलब तरह से जब आप नाम एनालिसिस करते हो ना हाँ जी, तो ये अभी आपको, है ना, एक्चुअली ये सीपीए का कोर्स कर रहा है भाई साहब। हाँ तो मतलब उसमें आगे जाने का इसका चांसेस अच्छा है। हाँ डेफिनेटली है, ओके। डेफिनेटली है। अच्छा, अब मैं और एक बर्थ डेट देता हूँ हाँ जी। आपको, मुझे उस बर्थ डेट के बारे में बताना है, और इसका सिर्फ मैं ये बताऊंगा क्या, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। बर्थ डेट है 12 दिसंबर 1940। ओके। बीएन 3 डीएन 2। DN 3 DN 2, हाँ। ये और अभी फर्स्ट नेम जो आया है, फर्स्ट नेम है नंबर 6 पे। ओके। और सरनेम का टोटल बता देता हूँ, हम्म। सरनेम का टोटल है 5 पे, ओके। फर्स्ट नेम का टोटल है 6 पे, सरनेम का टोटल है 5 पे। हम्म। अब आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे बताना है, एंड डेट ऑफ बर्थ तो मैंने बता दी। ओके। तो ये इंसान क्या कर सकता है लाइफ में, गूगल नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा गूगल पे नहीं जाना है, बिल्कुल गूगल आपने पे नहीं गूगल जाना है। खोल रखा है? हाँ, मैंने गूगल खोल रखा है क्योंकि मैंने इसका एनालिसिस किया कि मिल चुका हूँ मैं इस इंसान से। अच्छा, ये शरद पवार साहब साहब मिले हुए हैं? हाँ, पूरे ओके। फैमिली से मिल चुका हूँ मैं। ओके। तो अब आप मुझे इसका इनका डिटेल्स बताइए कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। एक बार फिर से बताइए, आपने क्या बताया था फुल नेम का? वे 6 और 5। फर्स्ट नेम 6 और फुल नेम 5। फुल नेम 5, हाँ। फुल नेम नहीं, सरनेम, सरनेम 5। ओके। तो फुल नेम तो 2 हो गया ना भाई साहब फिर तो। हाँ, अब वही अभी आप बता दीजिए मुझे कि क्या क्या इसके लाइफ में कि जो है कॉम्बिनेशंस कैसे बने, या आप खुद एनालाइज कर दीजिए इसको, ऐसा स्टडी एनालाइज कर दीजिए, दैट विल बी यूजफुल। फिर और एक बर्थ डेट देता हूँ मैं। कहाँ है?
इनका मतलब देखा जाए तो इनके डीएन से इनका पूरा नाम वो हो रहा है भाई साहब, है ना, 2 नंबर से। तो ऐसे तो बहुत इमोशनल भी रहे होंगे, क्रिएटिव भी रहे होंगे, पॉजिटिव भी रहे, पर्सनालिटी भी अट्रैक्टिव रही, इमेजिनेटिव भी, बहुत मददगार भी रहे सबके लिए। लेकिन बस ये मतलब बट इनके इसमें तो ये आ रहा है कि लीडरशिप नहीं होनी चाहिए बहुत अच्छी, और लीडरशिप तो इनकी काफी अच्छी रही थी। यस, तो वहां पर उनके नाम में जो जो क्वालिटीज है नाम के, वो भी देखने हैं। अभी आज और एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं। हम्म रानी मुखर्जी, हम्म रानी मुखर्जी का ओरिजिनल सरनेम था MUKHERJI, MUKHER। MUKHERJI, हाँ ठीक है। अब हाँ अभी उसने नेम चेंज जो किया है वो किया है MUKERJI, MUKERJ, RJI। H हटा दिया। हाँ, H हटा दिया है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1978। 21/3/1978। 78। अब आपको मुझे बताना है कि ये इसका नाम इसको कैसे बेनिफिशियल हुआ, ठीक है। ओके। इसके बाद इसकी जो मूवी आई थी मर्दानी 2, हाँ हाँ वो फ्लॉप क्यों हुई, ये आपका होमवर्क है आज का। तो ओके। मर्दानी रानी 2, मुखर्जी हाँ मर्दानी 2 फ्लॉप क्यों हुई, ये रानी तो होमवर्क है। फ्लॉप हो गई। फ्लॉप हो गई थी, बुरी तरह से पिट गई थी, ये बहुत डरावनी मूवी थी। तो वो फ्लॉप क्यों हुई। भाई साहब, मर्दानी की स्पेलिंग MARDANI। हाँ, अब मर्दानी 2 का आप जो भी कच्चा चिट्ठा निकालना है वो आप हम्म गूगल से ले सकते हो, कौन से डेट पे रिलीज हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब अच्छा आपको ओके गूगल पे मिल जाएगा। ओके ओके। और रानी मुखर्जी के भी सारे डिटेल, ये जो मैंने आपको दिए हैं ये एग्जैक्ट डिटेल्स हैं। कोई हम्म पहला वाला सरनेम और नया सरनेम इसमें हम्म चेंज मत कीजिए, डेट ऑफ हाँ हाँ बर्थ सही है ये। इस हम्म बेसिस पे आप आपका रिटर्न वाला रिपोर्ट बनाइए हम्म। और ग्रुप में सबमिट कर दीजिए, ओके क्योंकि इसमें मुझे क्या क्या चाहिए ये भी बताता हूँ। ओके। नाम का एनालिसिस, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ का जो एनालिसिस है नंबर्स के हिसाब से वो, फिर उसका BNDN पहले क्यों नहीं हो रहा था, अब क्यों हुआ, उसको सक्सेस क्यों मिला। क्योंकि जब आप इस तरह से करोगे तो आप 100% एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे। ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से कर देना, एंड आई एम श्योर कि ऐसे एग्जांपल्स लेके आप बहुत अच्छी तरीके से न्यूमरोलॉजी कर पाओगे। क्योंकि अब तक हमने जो कवर किया है इसके बेसिस पे तो अब तक आप लोगों को मतलब शुरू भी कर सकते हो कंसल्टेशन देना। क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा अगले लेक्चर के बाद एक्चुअल नाम के जो अल्फाबेट्स के जो वाइब्रेशंस हैं वो बताना शुरू करूंगा कि A का वाइब्रेशन क्या है, B का क्या है, C का क्या है, D का क्या है। ओके तो उस हिसाब से और आसान हो जाएगा। बट अब तक जो किया है इतने बेसिस पे आप लोगों को इतना तो डेफिनेटली बोल सकते हो कि भाई तेरे नाम में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और 151 रुपए तो इमीडिएटली लेने चाहिए उससे कि तेरा नाम नहीं मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि कैसा होता है, मैच होना नहीं होना ये भी फ्री में नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी दिक्कतें सिर्फ आपको आती है। पर घर पे तो भाई साहब जैसा मेरे पापा जी का है, उनका अगर मैं करूँ, मेरे डैडी ब्लड का। ब्लड रिलेशंस अगर है, हाँ ब्लड रिलेशंस मतलब आपके बहन भाई मम्मी डैडी, इनके अलावा हर एक से पैसे लेने चाहिए। ओके। वाइफ 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 इज अ वाइफ कम्स इन ब्लड रिलेशन, हस्बैंड कम्स इन ब्लड रिलेशन, वेरी बट इसके अलावा, हाँ इसके अलावा आपसे ले लेती पैसे। नहीं, इसके अलावा सबसे अरे पैसे मैंने लेने 2 चाहिए। बच्चे दे दिए, इससे ज्यादा क्या मिलेगा इससे बड़ा। तो है ना। कभी भी सही है। बाकी फिर मौसा हो मौसी हो कोई भी हो, हम्म सबसे कुछ ना कुछ फीस लेनी ही चाहिए। दीदी भैया, क्या दीदी भैया, दीदी बहन भैया भाई, मतलब, हाँ हाँ वो कजिन वाले जो होंगे वो सब नहीं सगे बहन भाई से। नहीं, उनसे नहीं।
बिकॉज दे कम इनटू योर ब्लड रिलेशन। तो पहले मैं मेरे घर में ही सुधारती हूँ भाई साहब। आप कर दीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलना डेफिनेटली शुरू हो जाएंगे। आई होप बस आप लोगों ने क्लास एंजॉय किया आज का। बहुत बढ़िया। मामा 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करो, फिर मैं एक बात बताती हूँ, मतलब बताती नहीं, दिखाती हूँ। ये बंद किया मैंने।